अब देखिए, यदि आप चाहें कि जहाँ जहाँ हमारे फंक्शन या फॉर्मूले हैं उनमें कोई भी करेक्शन नहीं हो, ठीक है, जैसे यहाँ फंक्शन है और कुछ जगह हैं जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ पे करेक्शन, जैसे फीस तो हम डालेंगे ही, तो यहाँ करेक्शन स्वाभाविक सा है। इनरोलमेंट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक करेक्शन कहाँ चाहते हैं, ईयर में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा है, दो ही सेशन इसमें होंगे कोर्स में, है ना। या कोर्स को भी हम चाहते हैं कि करेक्शन कर ले, जैसे अब हम इसको इंटरनेट पर लोड कर देंगे यूट्यूब पर ताकि कोई भी इसको यूज़ कर सके, तो हम चाहेंगे कि इसको कोई भी एडिट कर पाए। तो जो फील्ड चाहते हैं कि ये एडिटेबल हो, तो उस पर हमें अनप्रोटेक्ट करना है उसको। फॉर्मेट सेल में जाना है, राइट क्लिक करके, और यहाँ प्रोटेक्शन आएगा, तो इस प्रोटेक्शन को यदि इस पे लॉक रहे तो इसको अनलॉक कर देना। तो अभी तो अनलॉक ही है ये, तो इसको छोड़ करके, यानी क्या करें, आप पूरे सीट को सिलेक्ट कर लें, ऐसा कर सकते हैं हम। कहाँ कहाँ हम लॉक चाहते हैं, तो फिलहाल फिलहाल के लिए हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं सर, ठीक है। कहीं पर भी हम करेक्शन नहीं चाहते हैं फिलहाल के लिए, तो पूरे को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए और इसको लॉक को चेक लगा करके ओके कर देंगे, तो ये सब लॉक हो गए। अब जिस पर करेक्शन चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें भी चाहते हैं, इसमें भी चाहते हैं, इसमें भी चाहते हैं, इसमें भी चाहते हैं, और एक फीस वाला मामला चाहते हैं। बाकी तो एक हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे हम, है ना, और क्या डालने वाला है ऐसा कोई, है ना। ये तो हमारे वर्ड आर्ट है, तो ये तो करेक्शन हो ही जाएंगे वैसे भी। तो ये हमारी सीट है, फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और ये लॉक हटा देना है इनका, ठीक है। अब यहीं पर सीट पर राइट क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट सीट पर जाएंगे, और जो लॉक है उनको हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। अंडर कर देते हैं। तो यदि कोई भी यहाँ पर करेक्शन करने जाएगा, करेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने फंक्शन लगाया, ये तो डेटा किसी ने इसको सेलेक्ट करके कुछ टाइप कर दिया तो फंक्शन चला जाएगा। अब उन्हें तो फंक्शन आता नहीं है, बाय द वे ऐसा मान लें उन्हें फंक्शन नहीं आता, तो फिर पूरी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि बाय द वे उन्होंने कर भी दिया तो इससे डेटा चेंज होगा। ये हम पे हमने इसलिए दिया, वैसे ड्रॉप डाउन है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन वैसे आएगा जो दिया गया है। जैसे कोर्स हम सिलेक्ट करते हैं, ये डेटा तो लेगा ही नहीं, ये तो ड्रॉप डाउन है। पर ड्रॉप डाउन को एडिट करने का ऑप्शन हमने इसलिए दिया ताकि वो जो भी उनके कोर्स रहे उनको वो सिलेक्ट कर लें, ये डी सी बात है ना, उनके सेशन वो सिलेक्ट कर लें, इन फीचर डाल सकें। तो हमने इन चारों सेल्स को अनलॉक रखा। अब इसमें 23 की जगह हम 24 करेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कहीं फील्ड पर, तो वो, तो फर्स्ट ऑफ पूरे को सिलेक्ट किया, लॉक कर दिया, फिर जिन जिन को हम चाहते हैं उन सेल्स को अनलॉक कर दिया, या उनको आप उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। पर हमने ज़्यादा अच्छा कि एक साथ सिलेक्ट करके लॉक कर दिया और जिनको रखना था उनको अनलॉक कर दिया, ऐसा कर दिया। एक ये केस वाला पेमेंट, यहाँ पर भी जितना फीस वो देंगे उतना डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लॉक है। एक तो ये लॉक कर दिया। इसी प्रकार डेटाबेस में भी हमें कुछ मामले हैं जिनको लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फंक्शन लगे हुए हैं, इसमें फिल्टर लगा हुआ है, फिलहाल के तो फिल्टर हटा दें, है ना। तो एक तो ऑटोमेटिक नंबर आते हैं इसमें,
तो ये नंबर वाला कॉलम आप लॉक कर देना, सिलेक्ट करके कर देंगे ना, ऐसे ही लॉक करना है, अनलॉक नहीं, लॉक कर देना, ताकि इनमें कोई भी चाह करके भी इनके फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ऑटोमेटिक है, इफ वाला कंडीशन है, पता चल जाएगा उनको, लेकिन हिडन भी कर सकते हैं आप चाहे तो उनकी वैल्यू को, तो वो फंक्शंस दिखाई नहीं देंगे। जैसे हम इतने को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में लॉक तो है ही, ठीक है, और प्रोटेक्ट भी कर देंगे। देखो क्या फंक्शन लगाया, हम जानते हैं, कोई नहीं जानेगा, तो उसको क्या करेंगे आप, हिडन भी कर देंगे, ठीक है। तो हाई सिक्योर रहेगा, आपके डेटाबेस से कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। चोरी मतलब इन सेंस आपने क्या क्या फंक्शन लगाया, सामने वाला इतना जानता है तो वो वैसा वैसा फंक्शन लगा करके काम कर लेगा। आप चाहते हैं कि वो नहीं जाने, तो आप फंक्शन को हाइड भी कर दें, ठीक है। तो पासवर्ड सिक्योर एंड हिडन, ताकि आपके फंक्शन कोई देख नहीं पाएगा कि कहाँ से कौन सी वैल्यू उठाई है। कई मामले होते हैं ना, जैसे हमारे कोर्स की फीस आ रही है, तो हम चाहते हैं अब यहाँ कोर्स फीस आ रही है ये, तो ये लगा है इफ एरर का फॉर्मूला, तो हम चाहते हैं कि ये दिखाई नहीं दे, सामने वाले को पता ही नहीं चले कि ये कहाँ से आ रहा है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। अब ये फॉर्मेट नहीं चल रहा क्योंकि ये प्रोटेक्ट सीट है, तो ये सब कब होगा, अनप्रोटेक्शन। अब आपको अनप्रोटेक्शन करना है तो अनप्रोटेक्शन शीट पे जाइए, आपको पासवर्ड मालूम है, आप अपना पासवर्ड यूज करें, मैं आपको अपना पासवर्ड भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो पासवर्ड आप यूज करेंगे और फिर उसको ओपन कर लेंगे, फॉर्मेट, राइट क्लिक, फॉर्मेट, लॉक तो है ही, हिडन भी कर दो। यदि आपने डायरेक्ट लॉक कर दिया तो फिर पूरे सीट में कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो हम कुछ जगह तो चाहते हैं कि यहाँ पर डेटा आए हमारा, ठीक है ना। चलिए अब हमारी एक और उलझन है थोड़ी सी यहाँ पर है, कि जो हमारा कल डेटा एंट्री हमने एडमिशन वाला फॉर्म बनाया था, उसमें तो हम यहाँ क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअली कोर्स, समस्या को समझना, क्या उलझन है उसको देखना है। हमारे डेटाबेस एक ही है, ठीक है। अब इसमें एडिशन डीसीए के हमने अलग बना रखे हैं, यानी यहाँ पर हमारा डीसीए का है, ये सॉरी पीजीडी, ये डीसीए का है और ये पीजीडीसीए का है। अब ये तो पुराना सेशन हो गया। यदि हमारा इसी प्रकार से 21 वाली सीरीज, ये 21 है, ये 19 है, अब ये सीरियल भी हमें सही करना चाहिए था वैसे तो, फिलहाल हम इसको सही कर लेते हैं, ये 22 कर लेते हैं इसको, और सेशन यहाँ डाल देते हैं 2000, क्योंकि 21 ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है कि 22 में एडिशन ले लें हम, नहीं तो फिर उसको हमें ठीक करके लाना पड़ेगा, तो हमने 22 यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पर कोर्स ये तो अपनी जगह आ ही रहा है, पर इसमें सी की वैल्यू में शायद ये था, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, इस एड्रेस को हटा देते हैं एंड ये ID और इसको F4 से लॉक कर देते हैं, ये 22 आ गया है इस प्रकार से, ठीक है। ये नंबर आ गए और ये नंबर तो इसके हिसाब से आ ही जाएंगे। यहाँ पर कोई नाम डाल देते हैं फर्स्ट ऑफ, तो ये नंबर कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे नाम आएगा नंबर आ जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि डीसीए में डीसीए की एंट्री हो, पीजीडीसीए में पीजीडीसीए को, ठीक है। अब एक रिकॉर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो कि गलत है, तो हमारे कितने स्टूडेंट हैं उतने का हम मान ले, हमारे पास 50 सीट होती है, तो 50 तक का हम रेशो ले लें, यहाँ तक 500, और यहाँ से सेम डीसीए का एक डेटा सीट बना देते हैं 22 का,
चलेगा? कॉपी कर रहे हैं हम और 501 से हम इस डेटाबेस को डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पीजीडीसी की जगह डीसी आए, तो पी की जगह डी आए। इसके लिए लेफ्ट B71 है, तो B501 हम दे देते हैं, 501, ये डीसीए के बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, पुराना वीडियो चालू कर दिया, अभी तो लाइव नहीं है ना। तो जैसे ही यहाँ पर एडमिशन होगा तो ये नंबर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक नाम डाल देते फिलहाल के लिए राम, तो ये 51 आ गया। देखिए ये आना नहीं चाहिए, 51 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 के लिए हम माइनस प्रोटेक्ट है क्या, नहीं है, 501 501 नहीं 3 है, सॉरी, क्या गया 1। तो जितने स्टूडेंट की हमें संभावना है वहाँ तक हम चले जाएंगे। फिलहाल कोई एक एडमिशन है डीसीए का, और 2022 में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो डीसीए का जब कोर्स है तो डीसीए में, इसके पहले तो हमें एडमिशन लेना नहीं है, हमें डीसीए वाले मामले में लेना है और इसी में लेना है। तो क्या करें, इन सभी को, बीच में रो खाली भी है, उन सभी को छोड़ करके यहीं पर डीसीए का एडमिशन आना चाहिए 2022 का। तो उसके लिए क्या करना है, कौन सा मेथड है, क्या होगा, वो आपको करना है। ठीक है, उसके लिए जो फंक्शन लग जाए वो सब आप लगाना और इसको करके देना है। अभी तक के मामले में हमने कोई वर्क नहीं दिया खुद से करने के लिए, अब हम आपको एक खुद से करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आप साम दाम दंड भेद है ना, तो दंड तो किसी को कैसे देने रहेंगे, एक दूसरे के गाल पे थप्पड़ लगा दे कि तेरे को नहीं आ रहा, तेरे को ना, तो बात अलग है ना। तो आप समझदारी ही आपके पास है, दाम कहाँ, तो दाम तो आप दे चुके हमें, तो आप बस शाम का यूज करेंगे समझदारी का और फिर इसका हल निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल लेकिन तब तक के लिए हमारा काम रुका पड़ा है, क्योंकि उसी सेशन में एडमिशन करना है हमें डीसीए का, और जब डीसीए का एडमिशन हो जाए, चलो हम दूसरी चीज़ समझ लेते तब तक, है ना, ये आपके लिए ऊपर छोड़ करके इसको हमने अभी रोक दिया। तो ये एडमिशन यानी क्या करना है आपको समझ में आ गया, यहाँ से डेटा उठा करके 2022 के ही एडमिशन में पेस्ट करना है। ठीक है ना, ये करना है। उसके लिए आपको कहीं कॉलम वगैरह की जरूरत पड़े तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि उतने डेटा, कोई कॉलम कोई कंडीशन के लिए किसी कॉलम पर्टिकुलरली को आवश्यकता हो तो बिल्कुल लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी हम यदि सेव करते हैं तो क्या हो रहा है, ये यहीं पे जा करके पेस्ट कर रहा है, 3 भोजराज हो गए। तो ये 2022 का है, ये तो मान लिया, पर हमें चलो ये भी ठीक है कि एडमिशन में कौन सा कोर्स पीजीडीसी है। अब देखो यदि आपने डीसी भी कर दिया और फिर सेव किया तो कहाँ से हो रहा है, यही हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाए, कि डीसीए का स्टूडेंट है तो डीसीए वाले पैरामीटर में जाए और पीजीडीसी का स्टूडेंट है तो पीजीडीसी वाले में, ऐसा एडमिशन उसी में होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे संबंधित कार्यप्रणाली हम बता चुके हैं आपको, बस शर्त है कि थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हुए, लॉजिक पर फोकस करते हुए फिर आपको काम करना, बिल्कुल हो जाएगा, उसी सीरीज में वहीं जाके वैल्यू बैठ जाएगा। अब वो कैसे लाना है वो आपको देखना पड़ेगा। बढ़े आगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलें तो अटेंडेंस सीट का हम सेट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने अटेंडेंस सीट बनाया है, पुराने अटेंडेंस सीट आपके इसमें बने हुए हैं,
पर इनको भी सीखना है हमें। अटेंडेंस शीट के पहले हमारी एक समस्या ये है कि उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम चाहते हैं जिनका पर्टिकुलर बैच हो, जैसे डीसी वाले स्टूडेंट का, पीजीडीसी वाले स्टूडेंट का, लेकिन बैच सभी का अलग अलग है। यदि हम डेटाबेस में चलें तो यहाँ पर किसी का बैच 4 से 6 है, किसी का 2 से 6 तो गलत हो गया है, पर इस 8 से 6 भी है, 8 से 10 हम कह देंगे, इसको सही कर लेंगे हम डेटाबेस को। हम ऐसा कर लेते हैं 4 से 6, तो कुछ स्टूडेंट का हम 4 से 6 कर देते हैं। अरे ये 4 से 6 वाले स्टूडेंट हो गए, और यहाँ से हम ले लेते हैं 3 से 5। तीन से 5 हो गए। ये दोस्तों 4 से 6। अब इसमें कुछ के टाइम सेट कर देते, चेंज कर देते हैं, जैसे 7 से 9, फिर 10 से 12, ये हम करें। तो बैच वाइज हम अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं अलग अलग, यानी यहाँ सब मिक्स है, लेकिन हम अटेंडेंस शीट वाले पैरामीटर में क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अभी हम दूसरी सीट ले लेंगे फिलहाल, इसमें एक बैच का देखो 8 से 10 वाले सारे आ रहे हैं। अटेंडेंस शीट हम जो निकालते हैं ना, हमारे पास ये रियल वर्क है आप लोगों का ही, ये सुबह 7 से 9, जबकि एडिशन वाले पैरामीटर में देखेंगे तो जब जैसे एडिशन आ गए ऐसे हमने डाल दिए, लेकिन यहाँ पर 7 से 9 ये सारे स्टूडेंट 10 से 12 के, ये सभी 3 से 5 के, 4 से 6 ये आप लोगों की बैच। हम क्या करते हैं, हर बार की अटेंडेंस लेते हैं, हमने फिजिकली इसको बना रखा। एक हम कंप्यूटर में ले सकते थे, पर हमने फिजिकल इसलिए क्योंकि बार बार कंप्यूटर चालू बंद कौन करे। पर इस अटेंडेंस शीट को बनाने के लिए सिर्फ हम ये एक डेट चेंज करते हैं, यहाँ की ऊपर दे रखी है, यहाँ पे जैसे हम चेंज करेंगे यहाँ पे दे रखी होगी, एक जगह का जैसे ही चेंज करेंगे सभी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1/10 से बनी है अटेंडेंस शीट, 1 अक्टूबर से। अब 1 नवंबर का हम डाल दें, 1/11/2021, देखना इस पे, यहाँ भी 1 अक्टूबर आ रहा है। कब संडे है हाईलाइट करके बता दिया, 7 नवंबर को संडे है, ये अक्टूबर चल रहा है ना। अरे चेंज नहीं कर रहा, ये नवंबर आ गया, 7 को संडे, उस लाइन को। अब देखो 8 10 में देखो पुराने में, यहाँ पर आप 10 करो बस, संडे पे ध्यान रखना आप। कुछ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, आगे की सीट में चले अगली पेज में, सब में क्या हो गया अक्टूबर। हम क्या करते हैं, मंथ चेंज होते ही सिर्फ डेट चेंज करके 4 5 पेज जितने है प्रिंट दे देते हैं, एक बार बना लिया हमने बस। हमें हर महीने नहीं करना है। बाकी स्कूलों में क्या होता है कि टीचर बैठेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर जो फिजिकल होता है उसमें सभी बच्चों के नाम चढ़ाएंगे, ठीक है ना, फिर कितना प्रेजेंट कितना अपसेंट, यदि कंप्यूटर में डाल दिया तो वो भी आ जाएगा, पर उसकी हमें जरूरत नहीं होती, तो हमने फिजिकल बना रखा। पर बाकी इसमें हमें नाम चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कॉलम पूरा व्यवस्थित तरीके कंप्यूटराइज है पूरी। बस अगले महीने का जो आएगी उनको प्रिंट कर देंगे, फिर अटेंडेंस लेने लग जाएंगे। तो इसमें हमें बड़ा आसान हो गया, किस बेच का कितना। एक और बेनिफिट सबसे बड़ा, आप लोगों की फीस मेरे पास यहाँ आ जाती है। इससे क्या होगा कि मैं स्टूडेंट को बोल सकता हूँ कि यार आपकी फीस, पहले हमारे साथ में समस्या होती थी क्लास में, सर हमने करवाई थी, कितनी करवाई थी सर, हमारी फीस कितनी जमा है बता दीजिए, मैं बताता हूँ देख के देख। अब मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, हर महीने मुझे पास मेरा अपडेट है। अभी आप लोगों की जितनी फीस है, अभी बीच में आपने जो करवाया है वो इसमें अपडेट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उसमें अपडेट होकर के आ जाएगी, ताकि मैं बीच में आके किसी स्कूल में बोल भी सकता हूँ कि बेटा फीस करवाओ जमा, क्योंकि हर महीने आ गया।
तो ये अभी हमारी ये भी कमी है, इसको हम पूरा बहुत वेल करने वाले हैं। डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग अभी थोड़ा सा कचरा जैसा हो गया है, हल्का फुल्का, वैसे कचरा नहीं है, बहुत मेहनत किया है, 19-20 दिन हो गए हैं लगते लगते, 3 घंटे तक 3 घंटे का काम है, और 20 दिन तो हमने लगा ही दिया, 20 क्लास हो चुकी है। पर इस मामले को आपसे बाहर वाले भी नहीं कर पा रहे, बहुत कम। बाहर वाले स्टूडेंट वही कर पाएंगे, भले यूट्यूब पे है, लेकिन बाहर वाले वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने हर एक क्लास को पर्टिकुलरली वॉच किया है और प्रैक्टिकल किया है, और उसके लिए एक साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत बिना पैसे के आती भी नहीं है। आप लोगों ने फीस दी है तो आपके पास हिम्मत है, मतलब ये कर सकते हैं, यूट्यूब पर पूरी अवेलेबल है। हालांकि सब पब्लिक नहीं है, कुछ प्राइवेट बाद में कर दिया, पर हाँ सिक्वेंशियली वाइज तो है। यदि कोई आज पढ़ रहा है उस समय उसी वीडियो को, तो वो बिल्कुल कर पाएगा। और इससे एक ही नहीं, कई प्रकार की फंक्शनलिटी आपके माइंड में आ जाएगी कि आपको कहाँ कैसा काम करना है, वो चीज़ आ जाएगी। चलिए, तो फिलहाल अटेंडेंस शीट का मामला समझे। तो ये हमारी अटेंडेंस तो ये तो बनी हुई है, अब इसको मैं डिलीट करूँ, उससे अच्छा है कि नए सिरे से चलते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस में भी पहले हम बेच वाइज डेटा चाहते हैं। तो देखो हमारे डेटाबेस में क्या लिखा है यहाँ पर, बेच टाइम। तो इस पूरे डेटाबेस में हम पर्टिकुलरली एक टाइम का स्टूडेंट का डेटा अलग निकाल लें पहले तो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये फिल्टर हमने लगा रखा है, पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमें पूरे इसमें 4 से 6 वाले स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड चाहिए माना कि, और एक क्लिक में चाहिए पूरे डेटाबेस में से। अब उसमें हालांकि ये होगा इस वाले में, अभी फिलहाल के मामले में, कि इसमें 2019 के स्टूडेंट भी आ जाएंगे, 18 के बजाएंगे। हमें तो वैसे चाहिए इसी सेशन के, पर उसके लिए फिर आगे कंडीशन समझेंगे। फिलहाल तो इन सभी डेटा में से उसके लिए हमारे पास एक दूसरा प्रोसीजर है। ये स्टूडेंट नहीं आ रहे हमारे पास, तो इनका जो टाइमिंग है वो कोई बचा है क्या, नहीं बचा। तो क्या कर देंगे, इनका टाइमिंग 0। जिनका नहीं चाहिए उनका क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। ये तो आगे आ गया, हाँ, पर 0 कर देंगे तो भी 0-0 करके खींचना था वैसे हमें, एक ही 0 दे करके, पर वो काउंट करेगा। फिर 0 दे करके दोनों को सिलेक्ट करके इसे खींच देना। आप कब कहाँ तक खींचेंगे आप, ये 0-0 आ गया। जो सेशन निकल गया, जो स्टूडेंट अब नहीं आ रहे, ये क्या हो गया इसमें। चलो ये फंक्शन को आगे समझेंगे, अभी हमारा ये फंक्शन पे काम नहीं है। अभी तो हमारा इनमें काम है कि 4 से 6 वाले स्टूडेंट अलग आ जाएं, 9 से 11 भी इसमें, पर इसमें सिर्फ 4 से 6 जाते हैं। चलते हैं अपने फिल्टर वाली सीट पर। पहले तो ये देख लें कि यहाँ की फील्ड क्या है, पेज टाइम, ठीक है। तो हम बेस टाइम को यहाँ लेके आ जाएंगे, किस पर, फिल्टर वाली सीट पे। ये बेस टाइम लिखा है, और इसको या तो ऐसा कैसा टाइप कर दें, या आपको लगे तो उसका एड्रेस भी उठा सकते हो आप, उठा लोगे ना वो तो। यहाँ पे हमने लिख दिया 4 से 6, तो जैसा वहाँ लिखा है ऐसा आप लिखें पहले तो, ये बात भी निर्धारित करेंगे। यदि वहाँ 2 शब्द लिखा है तो 2, पर हमारे इसमें नहीं लगा है, क्या लिखा है हमने, ऐसा कहीं कहीं 2 भी लगाया, देखो 2 वाला मामला नहीं आएगा, फिर एक जैसा मामला आएगा, या तो 2 वाले को अलग ले आओ, जैसा आप लिखे 4 से 6 हमारा ऐसा लिखा हुआ है। तो हम ऐसा कर देंगे 04 टर्मिनेटर 06। अब ये नहीं ले रहा, तो ये ड्रॉप डाउन को हटा दो यहाँ से पहले। इस ड्रॉप डाउन को हटाने के लिए डेटा में डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू है ना, और यूट्यूब पे सही से दिखाई दे इसके लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं पहले। हटा दिया 04 टर्मिनेटर 06, ठीक है। क्या करेंगे, तो हम इसके लिए लगाते हैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। वैसे तो फिल्टर से इसको हम ला सकते हैं, पर फिलहाल मैक्रो से हम इसको काम करते हैं। तो डेवलपर में जाएंगे, और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करते हैं,
मैक्रो 3 है तो इसका नाम, इससे हम फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर, हालांकि फिल्टर एडवांस फिल्टर है पर इसका नाम भी हमने फिल्टर ये ऑलरेडी है, नो करेंगे। फिल्टर बेच टाइम, ये हमने दे दिया। अब हमें फिल्टर तो लगाना है, इसमें भी थोड़ा सा मामला पेचीदा बैठेगा, लाना यहाँ है और फिल्टर लगाना वहाँ है, ठीक है। तो पहले अभी थोड़ा सा स्टॉप कर रहे हैं इसको, इसकी कंडीशन में आपको समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम यहाँ डेटाबेस में चले चलते हैं, यहाँ हमने दिया माना कि बेच टाइम, ठीक है, और यहाँ दे दें उसकी वैल्यू 4 to 6, ठीक है। इस पूरे डेटा में से हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए जिनका टाइम 4 से 6 है। तो हम क्या करते हैं, एडवांस में गए, यहाँ पर लिस्ट रेंज में गए और यहाँ से हमने लिस्ट रेंज सेलेक्ट किया, ठीक है। हालांकि उसके जैसा ही होना है, इसमें कोई नया नहीं है। और इसका टाइम हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। क्या हुआ, ये तो हमारा पूरा डेटा हो गया। कहाँ तक का, 90,000 तक का मामला हो गया। क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया, ओके। आ गया क्या 4 से 6, ठीक है। बस वहां पर रहकर के यहाँ फिल्टर लगा करके डेटा उठा के लेके ले जाएंगे और वापस रफा दफा कर देंगे उसको जो फिल्टर लगाया। तो अब इसको हम प्रोसीजर को दर्शा रहे हैं, यदि हम वहां जो टाइम दें वो यहाँ आ जाए तो इसके लिए हम पहले ही ऐसा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दिया इक्वल, और ये कहाँ से आए, अब इसमें भी इनरोलमेंट वाला उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इस फील्ड का यूज कहाँ करेंगे, फीस चढ़ाने के लिए, और इस फील्ड का यूज कहाँ करेंगे, अटेंडेंस सीट के लिए, फिल्टर लगाने के लिए, बेच टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये दिया इक्वल, और कहाँ से, इस फिल्टर वाली सीट से ये टाइम दे दे, तो जो आप दोगे ये ऐसा उठ करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहीं से आना स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं एक मैक्रो स्टार्ट, रिकॉर्ड डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, और इसका नाम दे देते हैं हम फिल्टर, क्या दे रहे थे, बेच टाइम है ना, बेच टाइम दिया, देन हमने ओके किया। अभी पहले से था इसलिए और राइट कर रहे हैं। क्या करें, बोले यहाँ से पहले तू इस सीट से कहाँ चला जाए, बोले डेटाबेस वाली सीट पे चला जाए। पर एक बात ध्यान रखना, इसके बाद कोई सीट नहीं लेना है आपको, यदि बीच में कोई आएगी तो फिर वो एक स्टेप वहां से उतनी पे आता है। फाइनल करने पर एक बार हो जाए कि अब हमारा सारा काम हो गया, आपको सीट हमें नहीं लेना है, तब आपको इसको फाइनल मैनेज कर दें, या पहले से उतनी सीट लेकर के रखें। हो सकता है इसमें कि हमने कोई बात बीच में कोई सीट इधर उधर कर दिया तो फिर एरर आ सकता है, फिलहाल हमारा काम करेगा। तो हम इस सीट से सीधे कहाँ आ जाते हैं, डेटाबेस वाली सीट पर। या फिर एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, उस सीट से यहाँ जंप करने के लिए लिंक बना करके रख लो, सो की सीधी बात, बहुत बढ़िया तरीका है। अभी आ गया माइंड में, वो ऐसा नहीं करते हो, लिंक बता दूंगा मैं आपको। तो आप लिंक से आएंगे तो और बढ़िया रहेगा, 10 और सीट ले लो आप बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो भी उस बटन पे क्लिक करेगा, और जब बटन पे क्लिक करेगा तो वो उसी पे पहुंचेगा जहां उसको जाना है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हमने जैसा किया ऐसा ही करते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद डेटा में गए और एडवांस पे गए, ओके किया, और रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना भी सिलेक्ट कर लें या कहीं तक का भी सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज हम इसकी दे दें 90,000, 9 लाख भी दे दे तो कोई बुराई नहीं। क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया, देन ओके। यहाँ पे कॉपी टू अनदर ऑप्शन होता है, लेकिन इस मामले में थोड़ा उल्टा चलता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे,
कॉपी टर्नओवर का। ये आ गए 4 से 6 वाले। अब जो भी डेटा आए उसको क्या करें, बोले कि उसको सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, उसकी फील्ड की। तो हम फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके कोर्स की भी, कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। कोर्स फीस वगैरह वैसे हमें इतनी सारी की भी जरूरत नहीं, हमें तो इनरोलमेंट नंबर आ जाए और नाम आ जाए। इनरोलमेंट आ गए तो भी काम हो जाएगा, नाम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वीलुकअप से। ठीक है, फिलहाल तो हम इतना भी सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो। या आप तो बस इतना ही सिलेक्ट करो, वो भी समझ समझ लेंगे, या नाम भी सिलेक्ट कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसा आप चाहो। मेरा कहना है, हमारा कहना है ये लॉजिकली करो। ये भी सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इनरोलमेंट आ गया तो वीलुकअप लगा देंगे आप, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पर आप चाहते हैं पूरा ये मामला रफा दफा हो जाए, तो वो सिलेक्ट कर। अब देखो ये नंबर भले कुछ तो भी आ रहे, पर ये 4 से 6 वाली बीच का ही है। तो उस पूरे डेटा को अब ये माउस से सिलेक्ट नहीं करे, माउस में क्या दिक्कत है, यहाँ ठीक है, इस वाले मामले में ठीक है, मालूम पड़ा कि इसमें 50 रिकॉर्ड है, माउस से सिलेक्ट करोगे तो इसमें 50 रिकॉर्ड को करेगा, उसमें करोगे तो भी 50 को ही करेगा। ये हम गलती कर रहे थे जो नहीं करना है आपको, करते करते याद आ गया किससे करना है। तो इसको यहाँ क्लिक करना है, फिर आपको शिफ्ट के साथ में से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस करना है। तो जितने भी 4 से 6 वाले स्टूडेंट है सब सिलेक्ट हो जाएंगे। 4 से 6 का ही नहीं है, उस समय जो डेटा फिल्टर किया है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। माउस से करोगे तो जितना आपने सिलेक्ट किया उतना ही दोबारा में होगा, और इससे सिलेक्ट करोगे तो पूरा डेटा डेटा वो सिलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन। ठीक है, क्या करें, बोले इसको कॉपी करें, वो भी कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद कहाँ जाए, तो फिल्टर वाली सीट में आ जाए वापिस। यहाँ पर आने पर अब हमने यहाँ पे वैसे 0 लिख लेना, पर यहाँ पे 0 नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसी से चले। ये वैल्यू है हमारी, यहाँ से कहाँ जाए, कंट्रोल डाउन, तो डाउन जाएगा। ठीक है, अब एक मामला इसमें होने वाला है कि उसमें गैप नहीं रहेगी, फिलहाल के लिए हम ऐसे ही रख लें। यहाँ पर डेवलपर में यूज रिलेटिव रेफरेंस एक डाउन जाए तो यहीं पर आएगा, और यहाँ पर होम में जाकर के पेस्ट में जाकर के पेस्ट वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग, हमें फंक्शन नहीं चाहिए तो ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कर दे। ये करने के बाद फिर से एक बार कहाँ जाए, डेटाबेस में जाए, और डेटाबेस में जाने के बाद डेटा में जाए और इसको क्लियर करके आए, नहीं तो वो भी ऐसे ही छोड़ देगा। क्लियर करके बाहर क्लिक भी कर देना, वो भी जरूरी है। क्लिक करें और वापस कहाँ जाए, फिल्टर वाली सीट में यहाँ क्लिक करें और डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक, अब इस बटन में हम असाइन कर लेते हैं। असाइन मैक्रो, मैक्रो का नाम क्या था, फिल्टर बेच टाइम। ठीक है, ये तो हो गया 4 से 6 वाला मामला। अब हम चाहते हैं इसको कभी जो मैक्रो वाला असाइन हो ना, इसको उठाना हो तो राइट क्लिक करके आ गया होगा सब ये तो आपको अभी तक, है ना। तो अब किसका टाइम, किसका डेटा चाहिए, तो टाइम देख ले, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। 9 से 7 से 6 देख लें, 7 से 6 कम होगा, 4 से 6 के बाद 4 से 6 ज़्यादा है, सब 4 से 6 वाले ही हैं, बेच ही 4 से 6 की है। 7 से 9 है, तो हम 7 से 9 वाले का रिकॉर्ड चाहते हैं, कहाँ, यहीं पर, ये 4 से 6 वाले स्टूडेंट सब। अब हम क्या देंगे, जैसा उसमें दे रखा है वैसा देना जरूरी, 7 से 9। ठीक है, क्लिक करेंगे, 4 से 6 वाले अलग, 7 से 9 वाले अलग। ठीक, तो इस प्रकार से आप पेज, अब ये कर लिया तो फिर अटेंडेंस सीट पर इतना करें आप, कल से हम अटेंडेंस सीट पर काम करेंगे। ठीक है।